हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की करंट अफेयर की क्लास आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो पहले प्रश्न पर शुरुआत करते हैं। कंपनी ओपन एआई ने अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त करने की घोषणा की है। तो कंपनी ओपन एआई ने अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे मीरा मुराती को नियुक्त करने की घोषणा की है। किसे मीरा मुराती को नियुक्त करने की घोषणा की है। अब बात करते हैं कि ओपन एआई के बारे में। किसके? ओपन एआई कंपनी के बारे में। तो यह एक चैट जीपीटी बनाने वाली अमेरिकी कंपनी है। कौन? चैट जीपीटी बनाने वाली अमेरिकी कंपनी है, जो कि अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीरा मुराती को नियुक्त किया है। ये वर्तमान में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में कार्य कर रही हैं इस कंपनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वर्ष भारत का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी परिसर किस देश में खोला गया? तो आईआईटी परिसर किस देश में खोला गया? तो तंजानिया में। कहाँ? तंजानिया में भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर खोला गया इस वर्ष। अब बात करते हैं तंजानिया की राजधानी क्या है। तो डोडोवा यहाँ की राजधानी है। क्या है? डोडोवा तंजानिया की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? तो माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला शीतल महाजन बनी है। कौन बनी है? शीतल महाजन बनी है, जो कि 41 वर्षीय हैं। क्या? 41 वर्षीय हैं और भारत की प्रसिद्ध स्काई डाइवर हैं। क्या है? भारत की प्रसिद्ध स्काई डाइवर हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में नीति आयोग ने एक वर्ष के लिए कितने अध्येताओं को अपने रैंक में शामिल किया? तो नीति आयोग ने एक वर्ष के लिए 4 अध्येताओं को अपनी रैंक में शामिल किया। अब बात कर लेते हैं 4 कौन कौन से हैं, किन किन को। तो प्रोफेसर अनूप सिंह को, डॉक्टर ओपी अग्रवाल को और डॉक्टर अजय चौधरी को, और चौथे नंबर पर श्री बी लक्ष्मी कुमारन को। ये 4 नीति आयोग की रैंक में शामिल हुए हैं। अब बात करें नीति आयोग के फुल फॉर्म की। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जयपुर के बैक्स संग्रहालय में किस क्रिकेटर की मोम की प्रतिमा लगाई जाने की घोषणा की? तो विराट कोहली की। जयपुर के बैक्स संग्रहालय में विराट कोहली की बैक्स की यानी कि मोम की प्रतिमा लगाई जाने की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में
B.N. गोस्वामी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो B.N. गोस्वामी का भी हाल ही में निधन हो गया। वे एक मशहूर कलाकार और इतिहासकार और साथ ही साथ लेखक थे। सौर ऊर्जा से संचालित रामायण जहाज़ों की शुरुआत किस नदी में की गई? किस नदी में की गई? तो सरयू नदी में की गई, जो कि अयोध्या के पास में है। अयोध्या में है सरयू नदी, तो यहाँ पर रामायण जहाज़ों की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं अयोध्या किस में? तो यूपी में पड़ता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश का जिला है जो कि। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। क्या है? राजधानी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। सीएम कौन है यूपी? तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं। और राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 54वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो 54वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? गोवा में आयोजित किया जाएगा। इस बार सत्यजीत रे जीवन पर्यंत उपलब्धि पुरस्कार किसको दिया जाएगा? सत्यजीत रे जीवन पर्यंत उपलब्धि पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो हॉलीवुड के अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को दिया जाएगा। किसे? माइकल डगलस को दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय वैश्विक मत्स्य सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो भारतीय वैश्विक मत्स्य सम्मेलन का उद्घाटन अहमदाबाद में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? अहमदाबाद में किया जाएगा। अब बात करें इसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला ने। किसने? परसोत्तम रूपाला ने इसका उद्घाटन करेंगे। कब करेंगे? 21 नवंबर को। कब करेंगे? 21 नवंबर को अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। चलिए अगले प्रश्न। अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो उड़ीसा के बादीपदा में। कहाँ पर? उड़ीसा के बादीपदा में किया जाएगा। अब बात करते हैं इसका उद्घाटन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ ये पहाड़पुर गांव में एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। कौन से? पहाड़पुर गांव में एक कौशल प्रशिक्षण का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ पहाड़ रेलवे स्टेशन से 3 रेलगाड़ियों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। कितनी? 3 रेलगाड़ियों को हरी झंडी देकर रवाना भी करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी में सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ होगी? तो ऑस्ट्रेलिया।
वार्ता होगी किस देश के साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। कैनबरा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस भारतीय नारी शक्ति की वीरता की प्रतीक की जयंती मनाई गई? तो भारतीय नारी शक्ति की वीरता की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई। किसकी मनाई गई? रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बनारस के मराठी ब्राह्मण परिवार में। कहाँ? बनारस के मराठी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था। इनको प्यार से मनु भी बुलाते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में की सिल्क यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए किस योजना की घोषणा की? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिल्क यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए 5 विकल्प निकासी योजना की घोषणा की। 5 विकल्प निकासी योजना की घोषणा की। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें कम से कम 41 श्रमिक फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए 5 विकल्प निकासी योजना की शुरुआत की गई है, घोषणा की गई है। साथ ही साथ यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। अब उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। छठी बार क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो छठी बार क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हराकर? भारत को हराकर। यह छठवीं बार ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का वर्ल्ड कप जीत लिया है। चलिए थोड़ा सा इनके देखिए, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया को सुपुर्द किया है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।